आईसीसी का चेयरमैन जे शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जे शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जे शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है या फिर जे शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कॉन्ग्रेचुलेशन। और जे शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के होम मिनिस्टर जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं, तो ज़्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का और दाना पानी। पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे बोर्ड जो है जे शाह के पास के, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है लेकिन हम उसके हेड नहीं है। ऑलरेडी 35 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक इंडियंस है, ठीक है। आईसीसी भी एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ का स्टेक होल्डर भी है, शेयर भी देता है, ठीक है। आप खुद देखें, इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और अब अगर जे शाह अगर फ्रंटमैन बन चुके हैं आईसीसी के भी, तो ये डेफिनेटली ये तो ऑब्वियस बात है क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बैक एंड पे जितने भी डिसीजन होते हैं कोई भी बीसीसीआई के बगैर डिसीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब तो वो फ्रंट से जो है वो लीड करेंगे, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो मजा मेरे ख्याल में आएगा क्योंकि जो इंडिया ट्विस्ट पैदा करता है क्रिकेट के अंदर कोई नहीं करता। लेकिन इंडिया तो पहले डिमांड कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, चाहे श्रीलंका हो, दुबई हो या एंड वाले डेज में तो इंडिया ने बोला मोहाली में खेले जाएं। अब जब आईसीसी इंडिया के अंदर आ चुका है, बेल्ट के अंदर आ चुका है, तो अब क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर अब बाहर ही होने के चांसेस हैं? देखिए मुझे याद है एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान होस्ट करना था, जिसने वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जे शाह के कहने पर ही गया क्योंकि तब एसीसी के चेयरमैन जे शाह थे। अब आईसीसी के चेयरमैन जे शाह हो गए हैं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप खुद देखें कि इंडिया जो है वो प्लेयर्स चाहे आना चाहते हैं, मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि पाकिस्तान आए। उसके अंदर सिक्योरिटी शायद कहीं इफेक्ट कर रही है लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी ऊपर वाली चीज़ें हैं जिनमें क्रिकेट का लेन देन बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको वर्ज कर दिया है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की। देखें इंडिया इनकार करे ना करे, दुनिया हमसे खुद ही मुंह मोड़ लेगी। जो ये 10-15 दिनों में पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमारी बदनसीबी ये है कि जब कोई इंटरनेशनल अगर टूर्नामेंट हमारे हिस्से में आता भी है, वो महीना उस साल इतनी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप केपीके की बात करें, आप पंजाब की बात करें, आप मुझे ये बताएं जो विलिंग भी है वो कैसे सोचेंगे अगर ये हालात ऐसे रहे कि हम चाहें। इंडिया का तो एक बड़ा शुरू से यह है ना कि हमने पाकिस्तान को गुडविल नहीं देनी है। इंडिया आएगा, वेस्ट मीडिया आएगा, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, हमारे पास दो पैसे आएंगे, हमारी टूरिज्म प्रमोट होगी, होटलिंग प्रमोट होगी। इंडिया ये नहीं चाहेगा क्योंकि देखिए हमने भी इंडिया को पोर्ट्रेट क्या किया हुआ भाई दुश्मन मुल्क। वो कहते हैं अगर सासी थोड़े दुश्मन ही आता फिर निभा लेने तो दुश्मनी। देखिए ना हमने भी तो सामने वाले के साथ कोई दोस्ती वाला सीन नहीं किया ना। अब इंडिया का पॉइंट अगर दुनिया रिजेक्ट करके और इंडिया को प्रेशराइज करती है कि आप जाएं ताकि वो भी यहाँ पर आएं, लेकिन हालात इस तरह से बन जाते हैं। हमें साजिशों ने ऐसा घेर रखा है कि आप देखिएगा जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आएगी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और हमारे खुद के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करा रहे, किसी हाइब्रिड मॉडल पे करवा रहे हैं क्योंकि हमें जो है दहशतगर्दी का सामना है। और ये चीज़ इंडिया को पहले से ही मालूम है। जे शाह चैंपियन ट्रॉफी पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। अच्छा, अगर चलें पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक साइड पे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, क्या जे शाह के आने से बेहतरी होगी? क्योंकि पहला स्टेप जो उन्होंने लिया है, उन्होंने बोला कि टेस्ट नेशंस जो है उनको ज्यादा फंडिंग दी जाए ताकि टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। छोटी नेशंस जैसे बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे, ये नेशंस भी टेस्ट खेलें। एक्चुअली ना बात उनकी भी ठीक है। देखिए इंडिया ना खुद को ग्लोबल लीडर मानता है और वो कहते हैं कि ये जो 100 साल है ना ये हम और हम जो है लीडर है। लीडर जो होता है ना वो लीड करता है, ठीक है। अब क्रिकेट में जिस तरह T20 वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया, अब इंडिया के क्रिकेट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है और बॉलीवुड की तरह इंडिया का क्रिकेट भी बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, ठीक है। अब अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अब नेपाल को भी सपोर्ट करेंगे। अब तो ऐसी ऐसी कंट्रीज को भी इंडिया सपोर्ट करेगा जहां पर शायद क्रिकेट की ABC भी किसी को नहीं आती। इंडिया नेपाल को ट्रेनिंग दे रही है, अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है, तो अब उसको सूट करता है ना। देखिए 5th नंबर पे है, तीसरा बनने जा रहा है। तो अगर अमेरिका भी तो ऐसे ही करता है ना, वो सुपर पावर कैसे है? क्योंकि वो लोगों को क्या देता है, फंड देता है, डेवलपमेंट देता है,
सेम लाइक इंडिया भी कर रहा है, लेकिन क्रिकेट इंडिया को अब सूट करती है, ठीक क्योंकि जिस तरह से लेजेंड उसने पैदा कर दिए हैं, जिस तरह क्रिकेट के अंदर वो एग्रेशन लेके आए हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में मीडिया के अंदर जितना शेयर उनका है ना, तो ये चेयर भी जय शाह को सूट करती है और ये डिसीजन भी उन्हें अब सूट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो विदाउट एनी ओपोजिशन सेलेक्ट हुए हैं, किसी बंदे ने मुखालफत नहीं की, उसके पीछे क्या पैसा है कि बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, इंडिया दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी है, ये रीजन है? नहीं नहीं, एग्जैक्टली इंडिया के साथ टक्कर नहीं ना लेना, क्योंकि अब अगर इंडिया देखिए, यहाँ पर हम एक डीप पॉलिटिक्स का भी देखते हैं। ये आप और मेरा भी डिसीजन होगा कि एक ऐसा इदारा जिसको मैं 70% फंडिंग दे रही हूँ और मेरा बंदा नहीं बैठ रहा और 30% में से कोई एक बैठेगा, तो ये एक फेयर डिसीजन नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया ने बहुत ज़्यादा जिसको प्रेशराइज किया होगा कि ये सीट, और ज़ाहिर है जो ज़्यादा पैसा देता है बड़ी सीट तो उसी की होती है। डिजर्व भी करते हैं, क्रिकेट भी तो अच्छी खेल रहे मैंने हैं। ये बात पहले क्लियर की कि इंडिया ने जिस तरह से अब क्रिकेट दुनिया को सिखाई है, उन्हें ये चीज़ सूट करती है। बेशक एक वेल्थी क्रिकेट है इंडिया के पास, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार है। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आप बीसीसीआई जीत जाएगा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट हार जाएगी। ठीक है, तो क्रिकेट की हार हम चाहते नहीं है कि बीसीसीआई के हाथों हो, क्योंकि बीसीसीआई कभी ऐसा करता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीसीसीआई की तरफ से एक नरमी की उम्मीद है हमारी कि वो पाकिस्तान में भेजे अपनी टीम को। लेकिन जब आपकी टीम इतनी गंदी क्रिकेट खेलेगी तो कैसे आप होस्ट करेंगी? ना आपके पास अच्छे स्टेडियम्स है, बेशक स्टेडियम से काम चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्या पता कंप्लीट होता है या नहीं होता। ऊपर से आपकी टीम ओडीआई हो, टेस्ट और टी20 एसोसिएट नेशन से हारी है, नंबर 10 नंबर 12 नेशन से हार रही है, फिर भी समझते हैं कि होना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए, हम लोग जो है वो 2022 से डिक्लेयर्ड है कि हम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर एवरीथिंग वाज अंडरस्टूड। ठीक है, हम लोग एशिया कप में हम लोगों ने एसीसी की बात मानी, हमने न्यूट्रल वेन्यू की तरफ गए, और पाकिस्तान जो है वो 2023 के एंड पे वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल भी किया इंडिया में। अब दिस इज द टर्न फॉर इंडिया टू बो डाउन। बदलाव, टिट फॉर टैट। एग्जैक्टली, अब इंडिया की बारी है कि वो पाकिस्तान आए, ताकि पाकिस्तान के रास्ते खुले दोबारा इंडिया जाने के। यही एक वाहिद मैं कहती हूँ वो एक किरण है, उम्मीद है, जिससे हमारी आपस की बॉर्डर के अक्रॉस जो है वो क्रिकेट बहाल। आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन जय शाह बनेंगे फ्रेंड। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बने, तब से पाकिस्तान में एक खलबली सा मच गया फ्रेंड्स कि चैम्पियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान होस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तब से पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया हैं, पब्लिक हैं, काफ़ी इस पर अपनी वीडियो बना रहे हैं या फिर लोग सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं कि जय शाह जैसे ही बन गए हैं, अब मुश्किल है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में जो होनी है वो जो है होगी या नहीं होगी। इस पर बहुत सारी वीडियो आपने फ्रेंड्स देखा होगा, और बहुत पहले ही जो कि 2022 में एक बार किसी भी देश को अगर होस्ट करने का दे दिया था, तो फ्रेंड्स 2022 से अनाउंसमेंट हो चुका था कि पाकिस्तान ही जो है चेयरमैन और आईसीसी का चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये 2025 में होना है। अब जैसा कि चेयरमैन बनने से क्या चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन जाएगी या फिर नहीं छीन जाएगी, इसका निर्णय तो अभी कुछ भी नहीं लिया गया फ्रेंड्स। लेकिन इनके जैसे ही आईसीसी बनने की खबर आई सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान मीडिया काफ़ी नाखुश है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी रिएक्शन दे रही है। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, जो वीडियो में नायला पाकिस्तान रिएक्शन है, अदर्स यूट्यूबर से हैं या फिर मीडिया, सोशल मीडिया हैं, अपनी बात को रखा है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता कि को होस्ट तो होगा फ्रेंड। जैसे कि पता हो कि भारत ने पहले बोला कि हम जो पाकिस्तान में जाकर चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो को होस्ट तो होगा। अब को होस्ट कौन सा देश होगा ये कंफर्म नहीं फ्रेंड। जैसे चैम्पियन ट्रॉफी पास में आएगी तो को होस्ट का भी पता चल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। तो फ्रेंड्स अब निर्णय इनके हाथ में, अब जो करेंगे इनको ही करना है। तो फ्रेंड्स अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्या भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी खेलने की, नहीं जाने देना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स अपना राय दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।